सऊदी अरब और पोलैंड ने दिफाई शोबे में बाहमी ताउन के एक गैर मामूली अहमियत के हामिल समझौते पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब की सरकारी खबरसां एजेंसी वास के मुताबिक पोलैंड के सदर की क़यादत में एक आला इख्तियाराती वफ़द ने रियाद में अहद शहज़ादा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई मुआहदे पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई ताउन के समझौते की याददाश्त पर सऊदी वली अहद और वज़ीर दिफा शहज़ादा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और पोलिश नायब वज़ीर दिफा रॉबर्ट कोबस्ली ने दस्तखत किए। सऊदी अरब ने रमज़ान मुबारक के दौरान गैर मुल्की मोतमरीन की तादाद में कमी का ऐलान किया है। वज़ीर उमूर हज ने बताया कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में मोतमरीन की तादाद 5 लाख से मुतजाविज़ ना हो। उन्होंने वस्त रमज़ान से ही उम्रा वीज़ा की इजराई रोक देने का भी ऐलान किया है। इसका मकसद मक्के मुकर्रमा में जारी तौसी प्रोजेक्ट के दौरान अज़दहाम को रोकना है। अलावा अज़ीम उन्होंने आज़मीन उम्रा के लिए जिद्दा में वाक़े दफ्तर से इंटीग्रेटेड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह भी किया, जिसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने से कबल ही मोतमरीन वापस हो जाएं। ताहम उन्होंने इस बात पर भी ताज्जुब का इजहार किया है कि उम्रा सीज़न शुरू हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन मौसूला दरख्वास्तों की तादाद काफ़ी कम है। अमरीकी मफादात के एतबार से गैर मामूली अहमियत के हामिल खित्तों के जारी दौरे के सिलसिले में चेक हेगल ने काबुल से होते हुए पाकिस्तान पहुंचकर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है। पिछले 4 साल में किसी अमरीकी वज़ीर दिफा का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। चेक हेगल के मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के मौके पर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सलामती व खारजा उमूर सरताज अजीज़ व दीगर भी मौजूद रहे, जबकि अमरीकी वज़ीर दिफा की मामलत के लिए इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन भी इस अहम मुलाकात में शरीक हुए। मियां नवाज शरीफ अपने दौरे अमरीका के मौके पर चेक हेगल समेत अहम सेक्रेटरी हुक्काम से तफसीली तबादला ख्याल कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक चेक हेगल के पाकिस्तान के दौरे का अहम तरीन मौजू नीटो सप्लाई का रुका हुआ सिलसिला है, जबकि पाकिस्तानी हुक्काम अमरीकी ड्रोन मिसाइल हमलों के सिलसिले में बढ़े हुए अवामी और सियासी दबाव के बायस बज़ाहिर बेबस नजर आते हैं। जनूबी अफ्रीका में हुक्काम का कहना है कि साबिक सदर नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात में 60 सरबराहान ममलिकत शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर बराक ओबामा, फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा ओलांद और बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन भी मंगल के रोज़ होने वाली मेमोरियल सर्विस में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक सदर ममनून हुसैन भी नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना हो गए हैं। नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत बनने वाले नेल्सन मंडेला की याद में जनूबी अफ्रीका में इतवार को यौम इबादत व सोग भी मनाया गया है। इसके अलावा पीर को जनूबी अफ्रीकी पार्लिमान का एक खुसूसी इजलास भी रखा गया है, जिसका मकसद मंडेला को खराज तहसीन पेश करना है। जनूबी अफ्रीका में लाखों अफराद ने नेल्सन मंडेला के लिए दुआया तकरीबात में शिरकत की और मुख्तलिफ मज़ाहिब की जानिब से खुसूसी इबादत की गई, जिनका सिलसिला अभी जारी है। मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद की और उसके लिए उन्होंने 27 साल जेल में गुजारे थे। 1994 में रिहाई के बाद वो मुल्क के पहले सियाह फाम सदर बने। वो तवील अरसे से फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे और इसी आर्ज़े में जुमेरात की रात मुकामी वक्त के मुताबिक 9 बजे 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। मुंबई हाई कोर्ट ने एक समाजी जहदकार की जानिब से शाहरुख खान और उनकी अहलिया गौरी के बच्चे की तारिफ रहम के जरिए वलादत से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात तलब करते हुए दायर करदा दरख्वास्त को मजिस्ट्रेट के मुस्तरद कर देने पर इस हुक्म को चैलेंज करते हुए दायर करदा एक दरख्वास्त पर मुंबई हाई कोर्ट ने शाहरुख खान और उनकी बीवी को नोटिसें जारी की हैं। वर्षा देश पांडे ने शाहरुख खान, गौरी और शहर के जैसलोक अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मजिस्ट्रेट में एक शिकायत दायर की थी और जिन्स के तायुन की माक़बल हमल और माक़बल जनीन तशख़ीसी तकनीकों के तहत कार्रवाई की अपील की थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस जोड़े ने अपने बच्चे अबराम की विलादत से कबल जिन्स के तायुन का इम्तिहान करवाया था और मुस्तार रहम सैरोगेसी के ज़रिए बच्चे की पैदाइश हुई थी। देश पांडे ने सैरोगेसी के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात और ब्रहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तलब करदा दस्तावेज़ात को फ़राहम करने की ख्वाहिश की। मजिस्ट्रेट ने उनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद वो हाई कोर्ट से रुजू हुई।
जस्टिस आरपी सुंदर बलदेवता ने शाहरुख खान, गौरी और जयसलोक अस्पताल व बीएमसी को नोटिसें जारी की हैं और मामले की आइंदा समाअत 10 जनवरी को मुकर्रर की है। हिंदुस्तानी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो मद्दाहों के प्यार को फरामोश नहीं कर सकते। इसी प्यार ने उन्हें अब तक काम करने का हौसला दिया है। फिल्म नगरी मुंबई में एक सेल्यूलर कंपनी की तकरीब से खिताब में अमिताभ बच्चन का कहना था कि 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान जख्मी होने पर उनके पुरसितारों ने जिस तरह से उनकी सेहतयाबी की दुआएं मांगी और मोहब्बत का इजहार किया, वो उसे कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। फिल्म नगरी में राज करने वाले अमिताभ बच्चन का कहना था कि पुरसितारों की मोहब्बत ही है जिसकी वजह से वो आज भी उनके दरमियान है और मुस्तकबिल में भी अपने काम से पुरसितारों के साथ ये रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं। बॉलीवुड में कामयाबियों के झंडे गाड़ने के बाद शौक व चंचल अदाकारा दीपिका पादुकोण ने हॉलीवुड की फिल्म नगरी में कदम जमाने के लिए तैयारियां पकड़ ली। खूबरो अदाकारा को फास्ट एंड फेवरेट पार्ट 7 में अदाकारी की पेशकश हो चुकी है। बॉलीवुड में इन दिनों शौक व चंचल अदाकारा दीपिका पादुकोण का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। पहले ये जवानी है दीवानी ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए, फिर चेन्नई एक्सप्रेस खूब फराटे भरती दिखाई दी। किंग खान और दीपिका की जोड़ी ने तो फिल्म बीनों के दिल मोह लिए। कामयाबियों के इस सफ़र में रामलीला ने तो 4 चांद लगा दिए। फिल्म ने साबित कर दिया नर्म व नाजुक दीपिका पादुकोण अदाकारियों और खूबसूरती में सबसे आगे हैं। बात यही नहीं ख़त्म होती। बॉलीवुड की ये खूबरो अदाकारा हॉलीवुड में कदम रखने के लिए परतूल रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फेवरेट के नए हिस्से में अदाकारी की पेशकश हुई थी, लेकिन रामलीला की शूटिंग के बायस उन्होंने हामी नहीं भरी। लेकिन अब अदाकारा दीपिका पादुकोण का कहना है कि वो हॉलीवुड में मुख्तसर मगर अहम किरदार निभाएंगी। पाकिस्तानी सियासत की तरह क्रिकेट में कोई बात हुर्फ आखिर नहीं है। कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं। सुपरस्टार शाहिद अफरीदी और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के दरमियान चंद दिन पहले लग रहा था कि एक ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए। शोएब अख्तर ने शाहिद अफरीदी के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए और फिर एक फ़ोन कॉल के बाद बरसों पुराने दोस्तों में गिले शिकवे होने के बाद सब ठीक हो गया। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि सब कुछ गलत फहमी की वजह से हुआ था। मिसबाउल हक को भरपूर सपोर्ट किया जाना चाहिए। जोहान्सबर्ग से कराची पहुंचकर शाहिद अफरीदी ने इन साबिक खिलाड़ियों को मशहूर कार्टून क्रिकेटर्स हेकल एंड जैकल और कॉमेडी किरदार मिस्टर बीन से तशबीह दी थी। इस बयान पर शोएब अख्तर मोहम्मद यूसुफ चरागपा हो गए थे। अलबत्ता इसी शाम वो वजाहतें दे रहे थे जैसे उन्हें ही इन खिताबात से नवाजा गया है। डरबन में खेले जाने वाले दूसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका ने हिंदुस्तान को 134 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 2-0 से जीत ली। हिंदुस्तान की पूरी टीम 281 रन के हदफ के ताक़ुब में 34.1 ओवर्स में पवेलियन लौट गई। हिंदुस्तान के 5 बल्लेबाजों का स्कोर दोहरे हिंदे में भी दाखिल न हो सका और उसके 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। हिंदुस्तान की जानिब से सुरेश राणा ने 36 और रविंदर जडेजा ने 26 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से टिस्बे ने 4, सेन ने 3 और मॉर्नी मोकल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 49 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 280 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स की खास बात हाशिम अमला और क्विंटन डी कॉक की शानदार बल्लेबाजी थी। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट की शिराकत में 194 रन बनाए। हाशिम अमला ने 8 चौकों की मदद से 100 जबकि क्विंटन डी कॉक ने 9 चौकों की मदद से 106 रन बनाए। हिंदुस्तान की जानिब से मोहम्मद शामी ने 3, एशविन और रविंदर जडेजा ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इतवार को खेले जाने वाले इस मैच में हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। जोहान्सबर्ग में खेले गए पहले एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका ने हिंदुस्तान को 141 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वाहिद T20 मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त दे दी, जबकि ग्रीन शर्ट्स ने 9 बॉल की बदौलत
आखिरी गेंद पर हदफ हासिल किया है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। एक जानिब पाकिस्तानी बॉलर्स अफगानिस्तान के बैट्समैनों को पार्टनरशिप बनाने से रोकते रहे तो दूसरी जानिब अफगान बैट्समैन भी स्ट्रोक्स का मुजाहरा करते रहे। अफगानिस्तान ने 20 ओवर्स में 137 रन स्कोर किए। नजीबुल्लाह जरदान 38 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मीर वाइस शरीफ ने 28 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के जुनैद खान ने 3 और सुहेल तनवीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को अफगानिस्तान की जानिब से भरपूर मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। ताहम ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी गेंद, जो कि नो बॉल करार दी गई थी, से मैच जीत लिया। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने नाकाबिले शिकस्त 45 रन बनाए। अहमद शहजाद ने 35 और उमर अकमल ने 28 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी, दौलत जरदान और समीउल्लाह शनवारी ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया है। ब्राजील में फुटबॉल मैच के दौरान तमाशाइयों ने ग्राउंड को अखाड़ा बना दिया। एक दूसरे पर हमलों में खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ब्राजील के शहर जोइनविली में 2 शहरों की टीमों के दरमियान फुटबॉल मैच जारी था कि तमाशाई आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इस दौरान मैच 1.5 घंटे तक रोकना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने आकर हालात को काबू किया। तसादुम में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। एक शख्स की हालत नाजुक होने पर उसे हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बदउनवानी के खिलाफ जुमेरात से मरण बरत शुरू करने समाजी कारकुन अन्ना हजारे का ऐलान। दिल्ली में तश्कील-ए-नौ हुकूमत के लिए किसी से भी तायद हासिल करने और पेश करने से आम आदमी पार्टी का वाज़ेह ऐलान। कायरा में पहली बार पुलिस मुलाजमीन का एहतजाज। मुर्सी के हामियों पर आंसू गैस का हुआ इस्तेमाल। ब्राजील में फुटबॉल मैच के दौरान तमाशाइयों के दरमियान तसादुम, 4 अफराद बशमूल खवातीन हुई जख्मी। इसी के साथ रूबी चैनल पर आलमी खबरनामा यही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।